हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी के फॉर एसएससी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लूसेंट मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, गजनी गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी फ्रेंड्स अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा फ्रेंड्स? तो वो बैठा था 27 वर्ष की आयु में 1998 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया फ्रेंड्स? तो वो किया था 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो वो था धन की प्राप्ति। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया फ्रेंड्स? तो वो किया था 1000 ईस्वी में। सेकंड फ्रेंड्स, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? तो हुआ 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया फ्रेंड्स? तो वो किया था 1075 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। और इसमें प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखें। और इसके साथ ये भी याद रखें कि फ्रेंड्स यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार और गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1194 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था फ्रेंड्स, और जिसमें गौरी की विजय हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? तो वो की थी 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो वो किया था फ्रेंड्स 24 जून 1206 में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो वो बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर। और इसमें नोट है कि इसे लाहौर में दफनाया गया था फ्रेंड्स। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बना था आराम शाह की हत्या किसने करवाई? तो वो करवाई थी इल्तुतमिश ने, जो 1211 में करवाई। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम था बहाउद्दीन। तो फ्रेंड्स बलबन कौन था? तो वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? तो वो किया था बलबन ने। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा फ्रेंड्स? तो वो बैठा था 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से। राय दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो की थी बलबन ने। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई फ्रेंड्स? तो वो अपनाई थी बलबन ने। अमीर खुसरो किस दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो वो थे बलबन। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी ओ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुशास्प। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की फ्रेंड्स? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा फ्रेंड्स? तो वो बैठा था 1316 ईस्वी में।
और इसमें याद रखने लायक बात यह है कि इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत थी। ये कभी कभी राय दरबार में फ्रेंड्स स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी चला जाता था और इसे नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा भी करता था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखें। तुगलक वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? तो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बैठा था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बारे में याद रखने लायक एक बात है कि ये मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी एडवर्ड थॉमस ने। रहला पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो थे इब्न बतूता। सैयद वंश की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? तो वो की थी खिज्र खान ने। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो वो था बहलोल लोधी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बहलोल लोधी को। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो वो करवाया बहलोल लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने, वो भी 1504 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर में हुआ था, जिसमें बाबर की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? तो वो भी हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम से की थी। फ्रेंड्स इनके पिता का नाम भी संगम था, तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम बाद में संगम राजवंश पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है जीत का शहर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था देवराय द्वितीय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी हसन गंगू ने। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी फ्रेंड्स। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और यह युद्ध फ्रेंड्स राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 1576 में। और यह युद्ध फ्रेंड्स राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और राणा प्रताप की हार हुई। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी चित्तौड़गढ़। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। रैदास जी कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बनारस के थे। और इनके बारे में एक याद रखने लायक बात थी कि ये जाति से चमार भी थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1483 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो किया था 5 बार। घाघरा का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 6 मई 1529 में। और यह युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो वो है बाबर की। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं, जो कि उसका पुत्र था। हुमायूंनामा की रचना किसने की? वो की थी गुलबदन बेगम ने। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो वो था फरीद खान। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो बना इस्लाम शाह। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो वो किया था शेरशाह ने। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो वो था जलाल। और अकबर इनके बारे में एक याद रखने लायक बात है कि ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की बाती सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म किसने चलवाया? तो वो चलवाया अकबर ने।
तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो वो थे अकबर के। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो वो थे अबुल फजल। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ग्वालियर में। और कब हुआ फ्रेंड्स? तो 1506 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया अकबर ने। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो बना सलीम, जो उसका पुत्र था। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो वो है जहांगीर की। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था महरूब निसा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी फ्रेंड्स? तो वो थी जहांगीर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो वो बैठा था शाहजहां। और एक नोट है फ्रेंड्स, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ये आप याद रखें फ्रेंड्स। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां की। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें प्रमुख हैं, इन्हें फ्रेंड्स याद रखें कि शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी। तो पहली बनवाई थी दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला स्थित शीश महल। ये प्रमुख इमारतें हैं फ्रेंड्स जो शाहजहां ने अपने जीवन काल में बनवाई। तो इन्हें फ्रेंड्स याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहांबाद की नींव किसने डाली? तो शाहजहां ने डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दारा शिकोह को। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ फ्रेंड्स? तो वो हुआ था दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? वह था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो वो मानता था सुन्नी धर्म को। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे हमारे शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो वो था शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो वो था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो वो था कौंडदेव। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई फ्रेंड्स? तो वो हुई थी 1665 ईस्वी में महाराणा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई 3 अप्रैल 1680 में, मात्र 53 वर्ष की आयु में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो संभाजी। सूरत का संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1775 में। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। नागपुर की संधि कब हुई? 1816 में। और ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में, ये भी 1817 में। मंदसौर की संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1818 में। ये फ्रेंड्स कुछ मुख्य संधियां हैं जो आपको याद रखेंगे, जो आप सब इन्हें याद रखें। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो वो था बाजीराव प्रथम। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1803 से 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1817 से 1819 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट